बहुत ही कीमती समय लेकर के आप सब बैठे हैं, इसलिए हम चाहते हैं बस थोड़ी देर चर्चा आप सुनेंगे। कहा, सुदामा जी ने कहा, अगर 5 सुपारी की व्यवस्था नहीं है ना, तो फिर एक मित्र अपने मित्र से मिलने जाए तो चाहे 5 दाना चावल लेकर जाए। अब आज आप जानते हैं, जब भगवान को आप जल चढ़ाते, चाहे शंकर भगवान को चढ़ाओ, चाहे राम जी को, विष्णु भगवान को, या पूजा करने बैठते हैं, लोग कहते हैं अक्षत ले आओ पहले। मतलब जो भी भगवान की कृपा से मिला है, भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हमको तुम एक फूल चढ़ा दो, एक गिलास जल चढ़ा दो, एक बेल पाता चढ़ा दो। अगर कुछ नहीं तुम्हारे पास में है तो ये तो चढ़ा सकते हो, और अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो अपने मन का श्रद्धा सुमन तो अर्पण कर सकते हो। और इतना अगर हम न कर पावे तो फिर दोष किसका है? सुदामा ने कहा कम से कम 5 दाना चावल लेकर जाए, लेकिन सबे दिन एक से नहीं जात। सुशीला ने देखा तो कहा, हे भगवान, जब सोने की सुपारी से लेकर के वो 5 दाना चावल के ऊपर आ गए, और फिर भी मेरे घर में 5 दाना चावल की व्यवस्था नहीं है। लिखा गया, हमारे संत लोग कहा करते हैं और शास्त्रों में लेख मिलता है, अगर इंसान के घर में कुछ नहीं होता खाने के लिए और वो उपास करके सो जाता है, वो अपनी जान में तो उपास करता है, लेकिन अगर उपासा व्यक्ति घर में सो गया तो भगवान के लिस्ट में उसका वो व्रत लिखा जाता है। कुछ नहीं है तो, और अगर है तो उसमें कंजूसी न करो। एक सेठ की हाल बतावे, सब कुछ होते हुए वो कथा में कभी गया नहीं। एक दिन पंडित जी कोई कथा सुना रहे थे, बोले यार भगवान कुछ लेते नहीं, खाली मन से उनका ध्यान कर लो, बस मानसिक पूजा कर लिया जाए। उसी दिन से पहुंचा वो, सवेरे स्नान करके बैठ जाए, बढ़िया एक ठाकुर जी की मूर्ति लेकर के आया और धर लिया और बैठ जाए, तो कहा भगवान अब तुमको स्नान करवा रहे हैं, अब स्नान करो, अब ये फूल लो, फूल चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती, ऐसे हाथ घुमावे झूठ है। भगवान खूब हंसे, कहा कुछ तो करो हमारा तुम। एक दिन उसने जानते क्या किया, जब भोग लगाने का नंबर आया तो रोज भोग लगावे, तो मानो आज बर्फी का भोग लगा रहे हैं, तो कल वो लड्डू का भोग लगा रहे हैं, परसों फल अर्पण कर रहे हैं। और एक दिन बढ़िया मानसिक पूजा करते करते उसने कहा भगवान को लो भोग लगाया जाए, तो बोले यार आज तो कुछ नहीं है, चीनी रखी है, लाओ चीनी ही भगवान को खिला दिया जाए। और जैसे वो सोचा कि चीनी भगवान को अर्पण किया जाए, तो चीनी उठाया हाथ से और पता चला मानसिक पूजा कर रहा है और चीनी उसी लोटा के अंदर गिर गई। बस खट से पूजा पाठ बंद करके उठाया चम्मच और उसी में खोजने लगा, चीनी ज्यादा गिर गई। सोच रहा गिरी तो, लेकिन ज्यादा गिरी ना। और जैसे कहा तो उसने चम्मच डाल दिया कि चीनी आधी निकाल के रख ली, नहीं ज्यादा हो जाएगी। जैसे भगवान बोल पड़े, कहा भैया क्या खोज रहे हो, क्या खोज रहे हो तुम? उसने कहा चीनी ज्यादा हो गई, गिर गई आज। भगवान ने कहा धन्य हो। अरे वो डिब्बा कहा जिसमें तुमने चीनी निकाल के डाला था भोग के लिए? आंखें खुल गई उसकी कि हम मानसिक पूजा कर रहे थे, हमारे सरकार साक्षात में मेरे सामने आके खड़े हो गए और ये पूछ रहे हैं चीनी वाला डिब्बा दिखाओ। अगर हम झूठे में इनको भोग लगाए तो भगवान मेरे सामने आए, और अगर अपनी मेहनत अपनी कमाई से हम एक दाना भगवान के नाम पे अर्पण कर देते तो आज कहां से कहां होते। उनकी पूजा करो मस्ती में, जैसा भाव बने वैसे करो। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। सुशीला ने कहा कि आज मेरे पास 5 दाना चावल नहीं। अच्छा स्वामी एक काम करो। बोले क्या? कहा तुम तैयारी बनाओ, तो आज हम तुम्हारे मित्र के यहाँ जाने वाली व्यवस्था करते हैं। एक बार मन में आया कि चलो किसी के यहाँ से मांग करके आवे। अच्छा कहा जरूरी है कि भीख मांगा जाए?
सुशीला ने कहा कि चलो किसी के यहाँ से व्यवस्था बना करके लाती हैं। और जैसे वो मांगने के लिए घर से मन में विचार बनाया, तैसे उनका मन बदल गया कि चलो मांगा जाए। क्या मांगा जाए? बोले उधार। आज उधार मांग लिया जाए। और उधार की भावना लेकर के अपनी पड़ोसन के यहाँ गई। और जाते जाते सुशीला के शब्द आप सुनेंगे। अपनी पड़ोसन साथे बोल पड़ी कि मोहे की लेकिन थोड़ी सी चंचलता जरूर छिपी है। चावल नहीं मांगा। सुदामा ने कहा भेंट में चाहिए 5 सुपारी घर में ये को अच्छा तन्ना नारी। तो ये मांगने गई, चावल मांगना था ना। लेकिन सोचा कि अगर मैंने चावल कहीं भगवान के यहाँ भेज दिया तो कन्हैया ये सोचने लगेंगे कि हमारे भाई और भौजाई क्या बड़े सुंदर सुंदर भोजन किए जा रहे हैं, साफ महकने वाले चावल खा रहे हैं ना, और हमारे पति ये मांगेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा फिर चावल ना भेज करके लाओ पड़ोसन कहा मांगा क्या? मोहे दिन की भकिन की उधार दे दे और तो से मानो सखी जरा पसार दे दे, तो से मानो सखी जरा पसार दे दे, तो से मानो सखी जरा पसार दे दे। पड़ोसन ने कहा बहन जी कि किनकी लेके क्या करोगी तुम? आज किनकी मांगने आई हो तुम? और उधार? सुशीला ने कहा अपने लिए नहीं। पहले तो कहा कहीं थोड़ा सा सौगात में भेजना है। पति हमारे जाए रहे हैं जगतपति के द्वारे, पति हमारे जाए रहे हैं जगतपति के द्वारे, पति हमारे जाए रहे हैं जगतपति के द्वारे, पति हमारे जाए रहे हैं जगतपति के द्वारे। यही कारण हम मांगने आए हो बहनी द्वार तुम्हारे, यही कारण हम मांगने आए हो बहनी द्वार तुम्हारे, यही कारण हम मांगने आए हो बहनी द्वार तुम्हारे। हमारे जो पति है ना, सच्चाई ये है कि अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। हमारी मजबूरी तो आप जानती हैं। तो मित्र के लिए वो भेंट में कुछ ले जाना चाहते हैं। पति हमारे जा रहे हैं जगतपति के द्वारे और यह कारण हम मांगने आए हो बहनी द्वार तुम्हारे। जिसके दिन बढ़िया होते हैं ना उसकी बुद्धि बढ़िया होती है, जिसके दिन बढ़िया होते उसकी बुद्धि बढ़िया होती है, जान लीजिएगा। पड़ोसन ने सोचा कि ये उधार मांग करके भगवान के यहाँ भेजना चाहती है, हमसे बड़ा नालायक कौन होगा जो भगवान के नाम पे उधार दे। कहा बहन जी सुनो, अगर सवेरे तुम ले लो तो धान रखा है, मैं चावल बना के आपको दे दूं। सुशीला ने कहा लेकिन बड़े सुबह वो जाएंगे और उतने समय तुम तैयार नहीं कर पाओगी। अरे बोले काहे से जाएंगे? तो सुशीला ने कहा 11 नंबर वाली से, मतलब पैदल जाना है, कोई साधन और नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पति जाएंगे हो तो फिर सार कहीं दे, आगे फिर सार कहीं दे, तो से मानो सखी जरा पसार कहीं दे, तो से मानो सखी जरा पसार कहीं दे, तो से मानो सखी जरा पसार कहीं दे। एक बात और ध्यान देंगे, अगर सुशीला के तरह से मांगा जाए तो कभी किसी का कोई काम रुके नहीं।
ये भी जान लीजिए। सुशीला ने मांगा उधार और सामान लेने से पहले अपने मन का विचार पड़ोसन के सामने रख दिया। कहा बहन जी एक निवेदन है। बोले क्या? कहा मन की ले मन की न ले मन की ले मन की न ले मन की ले मन की न ले मन की ले। अगर तूने प्रेम से हमको उधार सामान दिया तो आज एक वादा करती हूँ, मन की ले मन की न ले मन की ले मन की न ले मन की न ले। राम को कोई किरकी दे राम को कोई किरकी दे राम को कोई किरकी दे। जितनी किरकी ले जाओगे तुम्हारी एक एक किरकी वापस कर जाऊंगी, एक चीज में नहीं दे पाऊंगी, आज नहीं कभी नहीं। पड़ोसन ने कहा अगर मेरा सामान तुमने वापस कर दिया तो क्या बचा? कहा एक सामान बचा। इंसान को तीन चीज नहीं भूलना चाहिए, कर्ज, मर्द और फर्ज। सुशीला ने कहा तोहरे दिल से न होई गए उधार गई रे, अरे उधार गई रे, तो से मानो सखी सार गई रे, तो से मानो सखी सार गई रे, तो से मानो सखी सार गई रे। पड़ोसन ने किनकी दिया और सुशीला किनकी लेकर के आई। उसको एक पुराने कपड़े में 4 परत करके और किनकी बांध दिया और सुदामा जी से कहा महाराज ये लो और आप जाए, भगवान के दर्शन करके वापस आओ। सुदामा सोचते हैं बोले जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी और नहीं बिलोकत पात भारी। एक मित्र अगर मित्र के दुख में दुखी न हुआ, मित्र के सुख में सुखी न हुआ तो बहुत बड़ा पाप लगता है। 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन बोलो और वो न हमारे बस में है ना आपके, तो वह के द्वारा नाओ न लिखो।